आज पहली बार पता नहीं क्यों मुझे ये वीडियो शूट करते हुए जेन्युइनली बहुत डर लग रहा है। बिकॉज तभी से मैं काफ़ी देर से आई थिंक मोर देन हाफ एन आवर से मैं ट्राई कर रही हूँ उस वीडियो को शूट करने के लिए, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, मतलब पता नहीं कुछ अचानक से हो जा रहा है कि मैं ये वीडियो ही नहीं शूट कर पा रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी अन्नायरा। जब मैंने अपने YouTube चैनल की शुरुआत की थी एंड एट द टाइम आई नेवर थॉट अबाउट दिस कंटेंट कि मैं कुछ ऐसे हॉरर या फिर ऐसे स्पिरिचुअलिटी या फिर किसी भी इस तरीके के वर्ल्ड के बारे में कवर करके वीडियोस बनाऊंगी। मेरा बेसिक इंटेंशन था कि मुझे व्लॉगिंग करनी थी, बट मैंने ना हमेशा से ये चीज़ें कही है कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। उसी तरीके से शैतान का भी होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में मानो कि हाँ नेगेटिव पावर्स है, नेगेटिव एंटिटीज़ है, तो वो ज़रूर आपको अफेक्ट करेंगी। बट अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा जोड़ लेते हो, तो शायद ये सब चीज़ें आपको उतना हार्म नहीं कर पाएंगी। शायद इसी वजह से अगर आपने बहुत सारे ऐसे कंटेंट देखे होंगे तो आपको ये पता चला होगा ना कि जो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन पे रिसर्च करते हैं, तो उनको ज़्यादा चीज़ें बहुत टाइम अफेक्ट नहीं करती। कुछ लोगों को करती, कुछ लोगों को नहीं करती है, क्योंकि कुछ लोगों का जो ऑरा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। एंड आई डोंट नो इट्स लाइक कि जब मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करनी शुरू की थी एंड मैंने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, तो सबको यही लगता था ना कि क्यों कर रही हो, मत पढ़ाई करो या फिर इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा रिसर्च मत करो, ये सब चीज़ें काफ़ी नेगेटिव होती है एंड ये आपको अफेक्ट करेंगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ऑरा है वो काफ़ी पॉजिटिव है एंड जो मेरा माइंडसेट है, ठीक है, मैंने अपने माइंड को एकदम बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। बोला जाता है ना कि आप जैसे अपने माइंड को ट्रेन करोगे आपको चीज़ें और दुनिया वैसी ही नजर आएगी। तो मैंने अपने माइंड को इतने स्ट्रांगली रखा है ना कि कोई नेगेटिविटी नहीं होती है। बट डीप इनसाइड आई ऑल्सो बिलीव कि अगर पॉजिटिव वर्ल्ड है तो नेगेटिव भी है। बट कहते हैं ना कि रात में अगर अचानक से आप कोई सपना देखते हुए आपकी नींद खुल जाती है, तो मे भी हो सकता है आपके आसपास जो है कोई नेगेटिव एंटिटी प्रेजेंट हो। अगर आपके चेस्ट में कुछ हेवी सा फील होता है रात के टाइम पे, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके आसपास जो है वो किसी आत्मा का मौजूदगी वहाँ पे हो। आई डोंट नो, मैंने ये चीज़ें मैंने भी बहुत बार की है कि अगर आपको किसी लाइक नेगेटिव पावर को फील करना है या फिर आप चाहते हो कि आपको कुछ ऐसे डरावने से सपने आए, तो कुछ नहीं करना है, आप बस सीधा सो जाओ, जैसे मम्मी सोती है ना, ऐसे करके अपने चेस्ट पे अपने दोनों हाथों को ऐसे रख के एंड देन सीधा फ्लैट सो जाओ। मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप अगर ऐसे सोते हो अपने फेस को कवर करके ब्लैंकेट से, तो आपको कुछ ऐसे हॉरर से सपने आते हैं। तो व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड दिस चैनल, तो मैंने बहुत पहले एक टॉपिक कवर किया था, निशी डार्क। कहा जाता है कि रात के समय या फिर संध्या के बाद इस नाम का यूज भी नहीं करना चाहिए। बट जब मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने अपनी स्टोरी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर की एंड आई थॉट कि मुझे ये स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है ना जो कि शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो भी लोग थोड़े बहुत बंगाल एरिया साइड से होंगे या फिर थोड़े ऐसे रूरल साइड से होंगे, तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में कभी ना कभी अपने मॉम डैड से या फिर अपने किसी बड़े बुजुर्ग से ज़रूर सुना होगा इस वर्ड के बारे में, जो कि है निशी डार्क। सो ये जो स्टोरी है ये आकांक्षा की है एंड आकांक्षा का कहना है कि ये उसके साथ नहीं, उनके नाना जी के साथ हुआ था। जब उनके नाना जी जो थे वो अपने मीन्स 18-19 के एज में होंगे और ये उस टाइम की बात है। तो उनके जो नाना जी है, आकांक्षा के जो नाना जी है, वो गांव में रहते थे। तो जो उनका घर है, ठीक है, तो वो मतलब ऐसे समझ लीजिए एक सामने उनका शॉप था, ठीक है, जहाँ पे ऐसे राशन वाशन का दुकान था, उसके मतलब लाइक फैमिली का एक राशन का दुकान था एंड दुकान के जस्ट पीछे एक रूम बना हुआ था, ठीक है। और बेसिकली आकांक्षा के जो नाना जी थे वो उस रूम में रहते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा सा कैंपस था, मतलब एक मतलब ऐसे खुला मैदान जैसा था, और उसके बाद से उनका घर जो था वो शुरू होता था। तो बहुत टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता था कि आकांक्षा के जो नाना जी है वो दुकान वुकान बंद करके फिर वहीं पे, मतलब वो जो आगे वाला रूम है वहीं पे सो जाते थे।
तो ये करीब बात है ठंडे के टाइम का, आई गेस नवंबर दिसंबर की बात होगी। तो उनके नाना जी अपना काम वाम करके खाना वाना खा के मतलब ऐसे ही नाश्ता वाश्ता करते, खाना वाना खाते, और गाँव के लोग तो आप लोग को पता ही होगा 7 साढ़े 7 बजे उन लोगों का खाना हो जाता है। तो वही 8 बजे तक खाना वाना खा के अपना रूम वूम लगा के दुकान वुकान बंद करके फिर वो सो जाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना कि उनके नाना जी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मतलब थोड़ा फीवर वगैरह होगा उनको। तो मतलब उनकी मम्मी जो है वो आती है, वो बोलती है कि तुम अंदर के रूम में सो लो, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, यहीं पे सो जाते हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि करीब रात के 1:30 बज रहे थे, एंड उस टाइम पे मतलब क्लॉक वगैरह उतना मतलब नहीं था कि बहुत ज़्यादा से घड़ी वड़ी सबके घर पे हो, सबके रूम्स वगैरह पे घड़ी वड़ी नहीं था। और तो उसके जो नाना जी हैं मतलब उनको ये एहसास होता है, ठीक है, कि मतलब उनकी मम्मी उनको बुला रही है। ठीक है, तो उनका जो नाम था, उनके नाना जी को छोटू बोल के बुलाती थी। ठीक है, क्योंकि वो घर के सबसे छोटे बेटे थे, नाना जी जो थे वो अपनी मम्मी के सबसे छोटे बेटे थे, तो उनको छोटू बोलती थी। तो उनको छोटू बोल के उनकी जो मम्मी है वो गेट पे नॉक कर रही है। ठीक है, एक चीज क्या होता है कि जो ये निशी डाक होती है ना, वो आपको 3 बार पुकारती है। इसीलिए बहुत टाइम पे ये चीज बोली भी जाती है कि अगर कोई आपको 3 बार बुलाए या फिर 3 बार दरवाजे पे नॉक करे, या फिर कोई भी आपको ऐसे लगता है कि कोई आपको पुकार रहा है, तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, या फिर कभी भी उसके बातों पे रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। अगर आपको कितना भी लग रहा है कि वो आपको पुकार रहे हैं, या फिर वो आपका, और मोस्ट ऑफ द टाइम निशी डाक जो होता है वो आपके अपने किसी भी लाइक जो आपके रिलेटिव होंगे या फिर कोई आपके अपने होंगे, उनके आवाज में आपको पुकारेगा। सो इस टाइम पे भी वही चीज होता है। उसके नाना जी जो है वो मतलब सोए हुए रहते हैं और 3 बार उनको बुलाया जाता है, छोटू छोटू छोटू। एंड मतलब ऑल ऑफ सडन वो उठते हैं, बैठते हैं, उनको कोई सेंस नहीं है, वो कुछ भी अपने सेंसेस में नहीं है। वो जाते हैं और दरवाजा ऐसे खोलते हैं। ठीक है, वो देखते हैं एक लेडीज है। ठीक है, मतलब ऐसे ही मतलब साड़ी वाड़ी, जो सूती का साड़ी वाड़ी ऐसे पहन के लपेट वेपेट के है, और वो लेडीज है, और वो बस ऐसे उनका बैक साइड दिख रहा है। ठीक है, उनके बाल ऐसे खुले हुए हैं, एंड उन्होंने साड़ी पहनी हुई है, और उनका बैक दिख रहा है। ठीक है, उनका फ्रंट मतलब उनका फेस नहीं दिख रहा, उनका बैक दिख रहा है। और वो चलने लगी। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे रूम से ऐसे मतलब गेट के पास थी, गेट के पास से ऐसे निकल के फिर ऐसे मेन गेट से बाहर की तरफ जाने लगी। एंड सरप्राइजिंगली उनके जो नाना जी थे वो भी उनको फॉलो करने लगे। ठीक है, मतलब वो वॉक करते हुए उनके पीछे पीछे निकल गए। अब क्या था कि जैसे आकांक्षा का मान लीजिए ये घर है। ठीक है, घर के निकलते ही जो राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे एक काली माँ का मंदिर है। ठीक है, जस्ट ये उन लोग का अपना काली माँ का मंदिर है, और वो निकलते ही राइट साइड पे। और क्या होता है कि वो जो लेडीज रहती है वो ऐसे के लेके लेफ्ट साइड से मतलब वो चलने लगती है, एंड उनके पीछे 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 उसके नाना जी भी मतलब लाइक उनको फॉलो करने लगते हैं। करते करते मतलब ये करीब आप समझ लीजिए कि 2-2.5 घंटे तक वो पूरे गांव में, लिटरली पूरे गांव में वहां पे मतलब उस औरत के पीछे पीछे बस चल रहे हैं। ठीक है, कोई उनको सुध बुध नहीं है, कुछ नहीं है, कोई होश नहीं है, एंड वो बस उनके पीछे 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 चल रहे हैं। चलते चलते वो नियर बाई जो वहां पे जो शमशान था जहां पे लोगों को जलाया जाता था वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो गांव के लोग क्या होते हैं कि सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और ये करीब करीब आई गेस भोर भोर का टाइम था, जब वही 3:30 या 3:45 बजे के आसपास का टाइम था उस टाइम पे। ठीक है, गांव के लोग जो थे वो मतलब ऐसे उठ गया था, कुछ कुछ लोग ऐसे साइकिल वाइकल लेके ऐसे जाना आना करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिनको थोड़ा दूर जाना था या किसी काम से जाना था। अब गांव में एक और चीज क्या होती है ना कि एक दूसरे को लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ठीक है, अब वो जैसे ही देखते हैं ना कि आकांक्षा के दादाजी हैं, तो वो उनको आवाज लगाते हैं, अरे छोटू छोटू जी कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे लग रहा है ना कि वो सुध-बुध खो के बस उस औरत के पीछे चल रहे। ठीक है, और वो जैसे मान लो कि वो अपने तरफ उनको बुला रही है और वो लेके जा रही है। ठीक है, अब जो वो शमशान था ना वो एक्चुअली में 2 गांव के बीच में था। ठीक है, तो वो जो इंसान थे वो एक्चुअली में इस गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे ड्यू टू सम वर्क, मतलब उनका कुछ काम वाम होगा या कुछ होगा, वो एक मतलब इस गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। तो वो जैसे ही देखते ना कि वो कब्रिस्तान मतलब वो शमशान की तरफ जा रहे हैं, और मतलब वो कितना भी आवाज लगा रहे हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा खटकता है ये बात कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो जाते हैं और
ऐसे उनका हाथ पकड़ लेते, जैसे वो शमशान के मतलब ऐसे, मतलब वो एक एरिया, गेट नहीं बोलेंगे, ऐसे दीवार सा था, उसके अंदर ऐसे घुस जाइए तो फिर वहां के अंदर में ऐसे शमशान था, ठीक है। तो वो जैसे ही अंदर घुसने जाते हैं ना, तो वो अंकल जो होते हैं, मतलब जो एक और जो वो गांव के लोग होते हैं, मतलब वो इंसान होता है, वो आकांक्षा के नाना जी का हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जैसे उसका उनका हाथ पकड़ते हैं तो वो मतलब ऐसे उठ, मतलब ऐसे नहीं होता कि उनका जो मतलब एक जो उनके इल्यूजन हो रहा था या फिर जो भी उनके माइंड में मतलब कंट्रोल था, वो चीजें ऐसे टूटती है और वो ऐसे बोलते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मतलब यहाँ मैं कैसे आ गया, ठीक है। अब वो औरत जो थी ना, वो देख के मतलब ऐसे रखी कि ओ शिट ये क्या हो गया, ठीक है। मतलब वो ना ऐसे करके जाती है और फिर वो गायब हो जाती है, ठीक है। फिर उनके नाना जी सारी बात बताते कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ, हमको मम्मी आवाज लगाई और हम ऐसे ऐसे एक लेडीज के पीछे चलने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि ऐसा ऐसा इनके साथ हुआ था। अगेन नेक्स्ट डे, मतलब वो दिन होता, उसके बाद उनको मतलब लिटरली जो बुखार उनको थोड़ा बहुत था, अब उनको बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाता है। उनको बोला जाता है कि अब तुमको कोई जरूरत नहीं है बाहर वाला रूम में सोने के लिए, तुम अंदर सो गए, ठीक है। अगेन उनके मतलब जो नाना जी थे करीब सोए हुए थे 4 दिन के बाद, ठीक है। 4 दिन तक उनको बहुत फीवर था। 4 दिन के बाद जब उनको फीवर थोड़ा कम होता है और वो अगेन अपना शॉप वगैरह खोलते हैं, शॉप वगैरह खोल के वो वापस से वहीं अपना जो अपना डेली रूटीन था कि दुकान बंद करके उनको वो अपने सामने वाले रूम में सोना था। जैसे ही वो सोते हैं ना, यू वोंट बिलीव, अगेन एग्जैक्टली वही 1:30 बजे आसपास रात, मतलब अच्छा खासा रात हुआ होगा, सेम चीज होती है। उनकी मतलब मम्मी की आवाज में 3 बार आके नॉक करते हैं एंड वो आवाज दे देते हैं, हाँ आ रहे हैं। मतलब वो जो भी थी वो लेडीज आके नॉक करती है, छोटू 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 दरवाजा खोलो, एंड वो आवाज दे देते हैं हाँ खोल रहे हैं। सेम चीज होती है, वो उठते हैं एंड उनके पीछे 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 ऐसे मतलब उनके पीछे 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 चलने लगता है। चलते चलते एक टाइम ऐसा होता है कि उनको होश ही नहीं है, ठीक है। अब वो खाली पैर चल रहे हैं, उनके पैर में कांटे लग रहे हैं, ठीक है। लिटरली गोबर में कहीं पैर पड़ जा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, बट उनको होश ही नहीं है कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ठीक है। चलते 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 पूरे गांव का एक सर्कल हो जाता है और वो काइंड ऑफ मंदिर के पास पहुंचते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना कि जो ये निशी डाक होते हैं ना, ये जो होते हैं ये मार्क कर लेते हैं अपने, मतलब अपने आप ऑब्जेक्ट बोल लो या फिर अपने सस्पेक्ट बोल लो, जस्ट मतलब एक बार अगर किसी ने रिस्पॉन्ड कर दिया ना तो वो बार बार उस इंसान को लेने आएगी अपने साथ, ठीक है। तो वो सेम चीज होता है। और जब वो ऐसे राउंड करके आती है ना, तो वो जो मंदिर मैंने बताया काली माँ का मंदिर था, जब वो उसके पास से गुजरती है ना, तो वैसे ही उनके नाना जी का जो है वो होश में आ जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। नेक्स्ट डे अगेन सेम चीज होती है, सबको बताया जाता, मतलब ऐसे सबके पास बात जाती है कि अगेन इनके साथ सेम चीज हुई, निशी डाक वापस आई थी और सेम चीज इनके साथ हुई कि इसको ऐसे ही लेके जा रही थी। तो अब उनकी मम्मी जो थी, मतलब जो नाना जी की जो मम्मी थी, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो डिसाइड करती है कि नहीं अब इसको थोड़ा ऐसे झाड़ फूक वगैरह करवाएंगे, क्योंकि ऐसे बार बार होगा तो फिर कभी ना कभी, क्योंकि ऐसा होगा ना कि कोई या तो नहीं देखेगा या तो कुछ होगा, हो सकता है बहुत बुरा हो जाए। तो वो क्या करती है, वो पास के एक बाबा जी को बुलाती है एंड दे डिसाइडेड कि घर में पूजा वूजा कराएंगे। बट बोलते हैं ना कि कुछ कुछ तांत्रिक भी जो होते हैं वो झोल झपाटा वाले होते हैं, वो मतलब उसका कोई सेंस नहीं होता है, मतलब कुछ भी कर देते हैं, ठीक है। एक और चीज, जो उसके नाना जी थे, नाना जी का मतलब ये उसके मतलब शादी हो चुका था, ठीक है। एंड उनकी मतलब कोई बच्चे नहीं थे, ठीक है। उनकी शादी हो चुकी थी और पहले के टाइम पे होता था ना कि हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हैं, मतलब लाइक वो अपने घर पे ही थी, गौना करके आई नहीं थी, मतलब शादी हो गई थी बहुत पहले बचपन में, बट आई नहीं थी। और ये आकांक्षा के अपने नाना जी नहीं है, ठीक है, उनके सबसे छोटे वाले नाना जी थे, ठीक है। अब अगेन सारा झाड़ फूक कराया जाता है, सब कोई बोलता है कि मतलब वो जो तांत्रिक रहता है वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब आप लोग को ये चीज अब कभी परेशान नहीं करेगी, आप लोग आराम से रहिए। बट बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना कि उसके 1 वीक के बाद उनकी अगेन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मतलब उनको एकदम हाई फीवर था, ठीक है। और नेक्स्ट डे, मतलब जो 1 सप्ताह के बाद जो नेक्स्ट वाला दिन होता है, उनकी जो बॉडी थी, ठीक है, वो लिटरली मतलब ऐसे रोड पे पड़ी हुई मिली एंड कोई कॉज नहीं पता चला कि किस वजह से उनकी मौत हुई या फिर क्या। अचानक जैसे सुबह होता है, जैसे ही लोग मतलब ऐसे निकलते अपने काम वाम के लिए और वो देखते हैं कि उनके जो नाना जी है, उनकी जो बॉडी है वो ऐसे रोड पे गिरी पड़ी हुई है। तो
वहाँ के गांव में ये सारी बातें बहुत ज़्यादा फैल जाती है कि निशी डाक के वजह से हुआ, बट नोबडी नोज कि ये एग्जैक्टली किस वजह से हुआ था, ये निशी डाक के वजह से हुआ था या उनके कोई मेडिकल कंडीशन के वजह से हुआ था, या फिर मे बी ये भी हो सकता है ना कि बहुत सारे लोगों को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है कि उन्हें चीज़ें नज़र आती हैं। सो मैं इन सब चीज़ों पे कंप्लीटली बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। आई डू रिस्पेक्ट एवरीबडीज फीलिंग, क्योंकि लोग अगर बोल रहे हैं तो कुछ चीज़ें उन्होंने फील की होगी या फिर उन्होंने ज़रूर देखी होगी, बट मेरा मानना है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक बहुत माइनर सा जगह होता है, ठीक है। मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, लेकिन वही चीज है ना कि बहुत सारे लोगों को ना कुछ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, मतलब उनको चीजें दिखाई देती है और वो उस चीज से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से वो क्रिएट करने लगते हैं चीजें। बट जरूरी नहीं है कि हर चीज जो आपको दिखे या फिर जो चीज आप इमेजिन कर रहे हो वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही होगी। मतलब अगर आपने ऐसा आपको लग रहा है कि सपोज सामने कोई बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर जैसे मैं हूं अभी, ठीक है, अगर मेरे माइंड में मैंने अपने माइंड को ऐसे एक्टिव कर लिया, बहुत ज्यादा अपने माइंड को ट्रेन कर लिया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई एंटिटी है जो वो मेरे पीछे बैठी हुई है, तो मेरा माइंड को अगर हम बहुत ज्यादा मतलब अफेक्ट करने लगेंगे ना कि कोई है, कुछ है, कुछ है, कुछ है, तो मुझे वो चीजें अफेक्ट करेंगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप एक अपने माइंड को ये चीज सेट कर लो कि नहीं, कोई नेगेटिव चीजें नहीं होती है, कोई भूत प्रेत नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो वो चीजें, मेरा ये मानना है पर्सनली कि वो चीजें आपको कभी अफेक्ट नहीं करेंगी। सो आई डोंट नो एग्जैक्टली ये निशी डाक वाली स्टोरी जो थी वो क्या हुई थी, क्योंकि आकांक्षा का भी यही कहना है कि ये कहानी उसने सुनी है, ठीक है, उनके मतलब लाइक उनके पापा ने उन्हें बताई थी कि ऐसा ऐसा जो है मतलब मम्मी पापा ने उन्हें बताया था कि ऐसा ऐसा मतलब हमारे फैमिली में ऐसी चीजें हो रखी हैं। बट आकांक्षा का भी सेम यही मानना है कि मे बी ये भी हो सकता है कि उनके जो छोटे वाले नाना जी थे उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या फिर कोई मेंटल हेल्थ की वजह से हो, जिसके वजह से हो सकता है वो चीजें देखते थे या अज्यूम करते थे और जिसके वजह से उनकी ये हालत हुई थी। और मे भी हो सकता है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाता या फिर प्रॉपर डॉक्टर्स वगैरह को दिखाए जाते तो चीजें हो सकती है रिकवर कर जाती, अगर वो लोग झाड़ फूक वगैरह पे नहीं जाते एंड प्रॉपरली डॉक्टर को दिखाते तो मे बी चीजें बेहतर होती। सो ये कहानी थी आकांक्षा की। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को इस तरीके की और स्टोरीज पसंद है और आप लोग को रियली ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड आपके जो भी कमेंट्स हो या फिर अगर आपके पास भी कोई ऐसे रियल हॉरर स्टोरी है तो प्लीज मेरे साथ मेरे इंस्टा आईडी पे जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उसे जरूर पढ़ती हूँ। एंड अगर आप कॉमेंट करते हो, अपने सजेशन देते हो, इट रियली मीन्स अ लॉट फॉर मी, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के और बहुत ज्यादा एक हौसला मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।